हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आपको एक एओ की वैकेंसी देखने को मिल रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल की है, स्पेशल वैकेंसी है। NIACL एओ का रिक्रूटमेंट है, 2025 में रिलीज हुआ है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में सब कुछ बात करेंगे। जैसे फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। टोटल पोस्ट कितना आपको देखने को मिला? टोटल पोस्ट 50, बहुत सारे पोस्ट हैं। ठीक है, 50 पोस्ट टोटल लीगल की ही है। टोटल 550 आई थिंक जो है पूरे पोस्ट पे आई हुई है। उसमें सिर्फ हम लीगल की बात कर रहे हैं तो लीगल की टोटल 50 पोस्ट है। एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगी? एक अच्छी चीज़ ये है ना कि इस नोटिफिकेशन के साथ इन्होंने एज क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट फेज़ 1 फेज़ 2 का क्या है, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इसी नोटिफिकेशन में दे दिया है। ऐसा नहीं कि ये बात के लिए रख रहे हैं कि कब जो है आपका फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 कब होगा, सिलेबस बाद में रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इसी नोटिफिकेशन में उन्होंने दे दिया है। तो आपको जो है कहीं पे भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या इसका सिलेबस होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, फेज़ 1 में क्या पूछा जाएगा, फेज़ 2 में क्या पूछा जाएगा, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दे दी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी NICL AO का पेपर हुआ था। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है जिनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद ये वैकेंसी आ गई है तो इनमें सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन लगातार चल रही है। और जो भी लगातार सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन हर बार के एग्ज़ाम में अच्छी हो जाती है। जैसे अभी IPSO का जो है लास्ट अगस्त में है। ठीक है, लास्ट अगस्त में है तो वो पेपर होगा। फिर सितंबर में फेज़ 1 इनका है। ठीक है, फिर मेंस का होगा। ठीक है, मेंस का फेज़ 2 होगा, फिर IPSO का होगा। इस तरह लगातार जो पेपर लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही देखेंगे। बाकी मेरी एडवाइस आपसे है कि एक बार नोटिफिकेशन को आप भी ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट लॉ के हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एलिजिबिलिटी वगैरह हम लोग देखेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है वो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और लास्ट जो डेट है वो 30 अगस्त है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब से फॉर्म फिल हो रहा है ये देख लीजिएगा, और सबसे लास्ट डेट कौन सी है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग आ गए नोटिफिकेशन वाले पेज पर। तो देख लीजिए यहाँ पर NIACL का है। ठीक है, NIACL का ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लॉ की ठीक ठाक होती है। ठीक है, बैंक के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें देखेंगे। जो रिक्रूटमेंट है वो 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की है। ये स्केल 1 की होती है। ठीक है, इसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों आए हुए हैं। तो जो लीगल की पोस्ट होती है वो स्पेशलिस्ट की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पर दे दी गई है डिटेल। ठीक है, टेंटेटिव है, घट बढ़ सकती है दोनों। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होती है वो बढ़ती ही है, घटती कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नंबर है, ठीक है, ये लीगल स्पेशलिस्ट, ये हमारा कैटेगरी है। यहाँ पर हमको देखना है टोटल हमको यहाँ 50 वैकेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिएगा, जैसे UR का 20 है। ठीक है, EWS का 5 है, OBC के 30 हैं और ST के 4 हैं और SC के जो हैं 8 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर, और ये जो PWBD वाले हैं, ठीक है, इनमें एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो टोटल यहाँ पर आपको 50 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे या तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, उनमें आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो एक चीज़ ये हो गई, नेशनलिटी वगैरह आपको पता ही है, पढ़ लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी 7 अगस्त से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और ये फॉर्म आप कब तक भरेंगे? 30 अगस्त तक भरेंगे, ये लास्ट डेट है। यानी फर्स्ट डे से आप फॉर्म कंप्लीट करके पेमेंट वगैरह करके आप फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट 30 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो 14 सितंबर को होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर को आपका जो PT का एग्ज़ाम होगा, यानी प्री का जो एग्ज़ाम होगा, फेज़ 1 का जो होगा वो होगा 14 सितंबर को। उसके बाद जो आपका फेज़ 2 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। इनका सिलेबस आगे दिया गया है, अभी हम देख लेते हैं।
और जो इनका फेज़ 2 होगा वो 29 अक्टूबर को होगा, ठीक है। तो सितंबर और अक्टूबर यानी एक महीने से ज़्यादा समय यहाँ मिल रहा है, 14 सितंबर से 14 अक्टूबर। तो यहाँ पर मेंस के लिए थोड़ा 1 मंथ से ज़्यादा समय मिल रहा है। तो 14 सितंबर को फेज़ 1 है और 29 अक्टूबर को फेज़ 2 है। यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई किए जाएंगे और किसी मोड में जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सर्विस कंडीशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोबेशन पढ़ लीजिएगा, वैसे यहाँ पर 1 ईयर का प्रोबेशन है, ठीक है। बैंक वगैरह में 2 ईयर्स की प्रोबेशन होती है और इनका प्रोबेशन आगे 6 मंथ के लिए पढ़ाया भी जा सकता है। गारंटी बॉन्ड वगैरह भी देख लीजिएगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स का इनका गारंटी बॉन्ड होगा। अभी आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ये 5th नंबर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। और कब से ये काउंट किया जाएगा, 1/08/2025 से, ठीक है। यहाँ से काउंट किया जाएगा, यानी जो भी आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी डिग्री, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह है, वो 1 अगस्त से पहले का होना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए दिया गया है और स्पेशलिस्ट के लिए दिया गया। तो हम लोग स्पेशलिस्ट के देखेंगे क्योंकि लॉ जो लीगल का जो पोस्ट है एओ लीगल वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉलो द क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, ये सब कुछ दिया गया है। तो ये है हमारा लीगल स्पेशलिस्ट का, देख लीजिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, ठीक है। आप LLB हो, ठीक है, या आप LLM हो, ठीक है। आपका 60% अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, जनरल हैं यानी UR के हैं या EWS हैं, ठीक है, EWS के हैं या OBC के हैं, इन तीनों के लिए है आपका 60%। LLB में, ठीक है, चाहे वो BLLB हो, ठीक है, चाहे BBLLB हो, कोई भी, चाहे 5 ईयर हो तो 3 ईयर हो, LLM हो, तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप UR हैं, EWS हैं और OBC कैटेगरी के हैं। SC ST PWBD के लिए 55%, ठीक है, 55% इनके लिए दिया गया है, 5% यहाँ पर इनको छूट दी गई है। तो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अभी हम एज देख लेते हैं, एज कितनी है। एज, ठीक है, एज और ये क्वालिफिकेशन अगर दोनों आपका कंप्लीट है, ठीक है, सारी डिग्रियां आपके पास 1 अगस्त तक की हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेजुएशन है LLB में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन LLM में भी, ठीक है, दोनों में किसी में भी 60% होगा तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। अब हम आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया जो इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर जो छूट दी गई है SC ST के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर दिया गया, ठीक है। ये छूट जो है सब में दी जाती है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक नोट में दे दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। जो डेट है ना, ये डेट जो है 01/08/2025 से पहले सब कुछ आपका जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा सब कुछ है, जो एलिजिबिलिटी है वो आपका डिक्लेयर होना चाहिए। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और है 6 नंबर पर एज काउंट कब होगा, 01/08/2025 से काउंट होगा, ठीक है, यहाँ तक काउंट होगा। जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है, ठीक है। ये भी डेट जो काउंट होगा 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज 30 ईयर्स से प्लस नहीं होनी चाहिए, यानी 21 से लेकर 30 के बीच में, 30 तक के बीच में जिनकी भी एज है, ये एज सिर्फ UR कैटेगरी के लिए है और EWS कैटेगरी के लिए है, ठीक है। बाकी OBC के लिए 3 ईयर्स की छूट है, ठीक है, तो उनका 33 हो जाएगा। SC ST के लिए 5 ईयर की छूट है, तो उनका 35 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इस एज के बीच आते हैं, ठीक है, और जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, LLB या LLM में 60% मार्क्स हैं, ठीक है, UR कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। 2 चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, एक एज देखा जाता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोनों कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने एज देख लिया है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया है, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिया। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे होना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो फेज़ 1 होना है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम में होगा आपका फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है,
100 मार्क्स के होंगे, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा और इसमें 3 सेक्शन होंगे, ठीक है, सेपरेट सेपरेट टाइम आपको दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे? पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे ये फेज 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 30 और मार्क्स कितना होगा 30 का, ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी के होंगे 35 मार्क क्वेश्चन के और इसके मार्क्स होंगे 35। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव ही होगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा। टोटल जो होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर सेपरेट टाइम दिया गया है, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट। तो इन दोनों के लिए टाइम तो कम है, ठीक है, इंग्लिश के लिए टाइम ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी टाइम आपको दिया गया इसी में आपको पेपर करना है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश वाला इंग्लिश में होगा, बाकी दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट यानी 1 आवर दिए जा रहे हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये प्री एग्ज़ाम का शेड्यूल दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, जो ये सेक्शनल है ना, सेक्शनल यहाँ पर कट ऑफ है। यहाँ पे कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सेकेंड पासिंग मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ भी होगा और ओवरऑल पासिंग कट ऑफ दोनों होगा, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ तो होगा ही होगा और ओवरऑल भी कट ऑफ होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो पीटी में है, पीटी में 15 टाइम कैंडिडेट को पास किया जाएगा, यानी एक सीट के लिए 15 लोगों को सेकेंड फेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पीटी का सिलेबस। अब हम लोग मेंस का यानी जो फेज़ 2 का है उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने फेज़ 1 का एग्ज़ाम देख लिया जो प्री का एग्ज़ाम था। अब यहाँ फेज़ 2 का जो होगा मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये भी देख लिए क्या क्या होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मेंस भी, ठीक है, 200 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि जो हमारा फेज़ 2 होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, और जो उसके साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा 200 मार्क्स में और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी 30 मार्क्स में, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये है कि बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ऑनलाइन होगा। और आगे क्या है, कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। देखिए जो टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर पर ना, उनके लिए तो काफ़ी और ईजी होगा, ठीक है। तो टाइप करके आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन आंसर देना है, कोई भी रिटन पेपर वगैरह नहीं, ऑनलाइन पे कीबोर्ड से ही टाइप करके आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू होगा, जो भी फेज़ 2 का एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर शुरू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको टाइप करके कंप्यूटर पर लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो होगा 2.5 आवर का, ठीक है। ड्यूरेशन कितना मिलेगा आपको? 2.5 आवर का ड्यूरेशन मिलेगा पूरा करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सेपरेट टाइम दिया गया है, सेपरेट टाइम एवरी सेक्शन के लिए दिया गया है। ये 5 मिनट मिलेगा जो आपको वहाँ पर लिखने को होता है, ठीक है। कॉल लेटर पे जो वर्ड लिखा होता, कॉल लेटर पे जो गैप होता है ना, उनमें जो आपके स्क्रीन पे दिखता है ना, वो 5 मिनट में लिखना होता है, ठीक है। वो वहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो मेंस का हमारा पेपर है वो क्या क्या सेपरेट पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये है जर्नलिस्ट का, ठीक है। तो जर्नलिस्ट का हमको नहीं देखना है, ये स्पेशलिस्ट का ये हमको देखना है। तो यहाँ पर टोटल आप लोग देख लीजिए, टोटल जो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको फेज़ 2 में मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट क्या हैं? पहला जो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग का, दूसरा टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, और तीसरा टेस्ट आपका जनरल अवेयरनेस का, और चौथा टेस्ट जो होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। पांचवा जो आपका होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज लॉ का होगा, ठीक है। ये लॉ का होगा पेपर 5वां नंबर का, ठीक है। देखिए पीटी में आपके इंग्लिश तो पूछ ही रहा है, ठीक है। पीटी में जो पूछ रहा है वो इंग्लिश पूछ रहा है आपसे, प्री में आपके इंग्लिश पूछ रहा है, ठीक है, रीजनिंग पूछ रहा है और मैथ पूछ रहा है। ये 3 जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है, तो यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ कॉमन है। यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं आपके वो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी बात है कि 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, तो ये नंबर आपके काफ़ी अच्छे लाएंगे यहाँ पर। उसके बाद लॉ का जो आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, ये भी होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि करके रीजनिंग जैसे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव 5 जो होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव अलग से है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रीजनिंग का जैसे 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, ठीक है।
इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो यहाँ पर ये दोनों लैंग्वेज में होगा और यहाँ सेपरेट टाइम 30 मिनट दिया गया है। ये सिर्फ इंग्लिश में होगा, यहाँ पर सेपरेट टाइम 30 मिनट दिया गया है। जनरल अवेयरनेस का जो ऑब्जेक्टिव होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यहाँ पर बोथ लैंग्वेज में होगा और 25 मिनट यहाँ पर टाइम दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ऑब्जेक्टिव ही होगा, ये भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, 30 मार्क्स सेपरेट यहाँ पर दिया गया है। प्रोफेशनल नॉलेज लॉ का जो होगा 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स के होंगे, बोथ लैंग्वेज में होगा, 35 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो होगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क के और 150 मिनट दिया गया है, यानी 2.5 आवर दिया गया है आपको फेज़ 2 के लिए। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव का टाइम नहीं इंक्लूड है, आगे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइम मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर आपका जो फेज़ 2 का है, कितने सब्जेक्ट आने हैं, टोटल 5 आने हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो और इसके सब्जेक्ट सिलेबस टॉपिक है ना, वो एनेक्सर 1 नीचे मेंशन कर दिया गया, वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट का होगा, ड्यूरेशन 30 मार्क्स का। ठीक है, ड्यूरेशन आपका 30 मिनट का होगा और मार्क्स 30 मार्क्स का होगा, यानी 30 मार्क्स का आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, 30 मार्क्स का, और टाइम जो देंगे आपको 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको बता दिया गया है, ये आपको टाइप करके ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही राइट करना है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें लेटर राइटिंग पूछेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, लेटर राइटिंग काफ़ी ईजी होती है, आप प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, ऐसे होगा 20 मार्क्स का। तो टोटल 30 मार्क्स के आने हैं, तो 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग हो गया और 20 मार्क्स का ऐसे हो गया। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंग्लिश ओनली होगा और कंडक्ट होगा ऑनलाइन, जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ऐसे आपको टाइप करके लिखना है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम स्कोर लाना है ईच सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाओगे डिस्क्रिप्टिव एवल्यूशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आपने देख लिया फेज़ 2 का जो मेन सिलेबस है 5 ये, और पीटी के जो मेन 3 हैं वो, और डिस्क्रिप्टिव पेपर ये हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए दिया गया है। ठीक है, पेनाल्टी फॉर दिया गया है कितना, 1/4। ठीक है, 1/4 पेनाल्टी होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट। तो जो इनका सिलेबस था, ठीक है, फेज़ 1 हम लोगों ने देख लिया है, फेज़ 2 हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे इंटरव्यू, जो फेज़ 3 होगा इनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, ठीक है, कैंडिडेट हु हैव शॉर्ट लिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज़ 2, फेज़ 2 में जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, कंपनी द्वारा इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एटलीस्ट कंडक्टेड एज सेलेक्टेड सेंटर, जो उनके सेंटर सेलेक्टेड होंगे वहाँ पर। ठीक है, द वेटेज रेशियो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू दिया जाएगा, यानी 75% आपके रिटर्न का मार्क्स होगा और 25% आपके इंटरव्यू का मार्क्स होगा। ये आपका रेशियो बनेगा, ये आपका वेटेज बनेगा। ठीक है, तो ये आपका फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू का ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब जो आगे इंपॉर्टेंट है, अब देखिए यहाँ फाइनल सिलेक्शन के लिए दिया गया, फाइनल सिलेक्शन मेरिट कैसे बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो आप नंबर पाओगे और इंटरव्यू में। ठीक है, ये इसमें फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड मार्क और मेंस एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, और इंटरव्यू पे फाइनल मेरिट आपकी प्रिपेयर होगी और इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे टाइम ऑफ इंटरव्यू, इसीलिए बोला गया वहाँ पर कि 1 अगस्त, ठीक है, से तक 1 अप टू 1 अगस्त तक आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी जो है, ठीक है, ये दिया गया है। SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है, प्लस GST है। ठीक, और ऑल कैंडिडेट के लिए बाकी जो है 850 है और प्लस GST है। ठीक है, ये इनका फ़ी है। यहाँ पर ये एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह दिया गया है। ठीक है, फेज़ 1 के लिए दिया गया है और ये फेज़ 2 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो लगभग हर जगह पर सेंटर बनाए गए हैं, कोशिश इनकी है कि हर सिटी में हर जगह पर सेंटर बनाए गए यहाँ पर। ठीक है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का यहाँ पर SC ST OBC के लिए भी दिया गया है। ठीक, और ये सारी चीज़ें जब फॉर्म आप भरोगे ना, ठीक है,
तो उसमें फ़ोटोग्राफ कितने का होगा, कितना सेंटीमीटर में, सिग्नेचर ब्लैकिंग से होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्म भरेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि जो उसमें हैंड डिक्लेरेशन लगता है वो कहाँ पर है, तो ये पूरा आपको एक पेज पे कॉपी करना है, ठीक है, अपने हैंड राइटिंग से लिखना है, ठीक है। आइए और अपना नाम यहाँ मेंशन कर दीजिएगा और इसका जो है एक इमेज बना लीजिएगा, यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, कितना उसका होना चाहिए इमेज का साइज़, और वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये एक और प्रोसेस है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन है, यहाँ से आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। और क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लाइव फ़ोटोग्राफ वगैरह कैप्चर करने का शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, डिक्लेरेशन, इमेज, कितना कितना क्या होना है, डायमेंशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। सारी चीज़ें नोटिफिकेशन दे दी है, कुछ आपको बात के लिए नहीं सोचना कि कब ये होगा कब नहीं होगा। डाउनलोड कॉल लेटर वगैरह भी दे दिया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जितनी भी थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ये 3 4 5 चीज़ें पॉइंट होती हैं जो हमें डिस्कस करना होता है। बाकी चीज़ें हमको जो है सिलेक्शन के बाद डिस्कस करनी होती है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन के बाद नीचे जो है जो भी कैंडिडेट के सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है उनके फॉर्मेट, जैसे EWS के, OBC के यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ली हैं। एक एनेक्सर 1A में, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट का वो दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सारा यहाँ फॉर्मेट दे दिया गया है, सारे फॉर्मेट दे दिए गए हैं, किसी को जो भी फॉर्मेट बनवाना है तो यहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, प्रिंट आउट करा के इसी फॉर्मेट पे आप लोग बनवा लीजिएगा। जैसे ये जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का फॉर्मेट है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप लोग ज़रूर बनवाइएगा, ठीक है। अगर पहले से अभी लेटेस्ट जिसने उन्होंने बनवा रखा है कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं बनवाया है तो ये फॉर्मेट ज़रूर यूज़ करिएगा, इन फॉर्मेट में आप बनवाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनेक्सर 1 तो दिया गया है, बट यहाँ पर लॉ का सिलेबस नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ IT स्पेशलाइजेशन का दिया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर हेल्थ स्पेशलाइजेशन का दिया है, रिस्क इंजीनियर स्पेशलाइजेशन का दिया गया है, और लॉ का यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। लॉ का यहाँ पर कोई एनेक्सचर में सिलेबस नहीं दिया गया। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी कुछ छूट गया है या कुछ रह गया है, ठीक है, कमेंट में आप करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए, ठीक। कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट करिएगा या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।